जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 25 पर मेरे राम राम राम, 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 मेरे राम राम राम। अपने को अपनाइए, अपना आप लखाए, अपनी कृपा अपार ही करिए अपना पार। दिव्य दयामय देव जी होकर परम दयाल, अपने प्रेम सुदान से करिए मुझे निहाल। ऐनत मेरे देव जी तब सम्मुख मम मार, इसके ऊपर अब सदा रखिए मंगल हार। मस्तक मेरे में प्रभु जगे नाम की जोर, चमके सुचारू चांदना खुले शब्द का शोर। तू है जननी जगत की जगमग ज्योति अनंत, तेरे सागर प्रेम का पारावार ना अंत। है तू माता मधुमयी निज ममता देदार, मनमोहक सुगीत का महिमा करूं बखान। स्नेह से सुर सरस से सरल भाव के साथ, तुझे पुकारूं मात कह ऊंचे करके हाथ। स्नेह से सुर सरस से सरल भाव के साथ, तुझे पुकारूं मात कह ऊंचे करके हाथ। मेरे राम राम राम, 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 मेरे अपने को अपनाइए, अपना आप लखाए, अपनी कृपा पार ही करिए अपना पाए। अपना मानिए प्रभु, मुझे अपना मान कर मुझे अपना लीजिए और मुझे अपनाइए। शब्द देखिए कैसे, मुझे अपनाइए। हाँ, और अपनी कृपा, आपकी कृपा से ही मैं आपका बन सकता हूँ। मैं आपकी कृपा से ही आपका हो सकता हूँ। ये कृपा चाहिए, ये कृपा चाहिए परमेश्वर की। महाराज को कहते हैं दिव्य दयामय देव जी होकर परम दयाल, अपना प्रेम देकर मुझे निहाल कर दीजिए। है नत मेरे देव जी आपके 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 आगे नतमस्तक है मेरा मस्तक, इसके ऊपर अब सदा रखिए मंगल हाथ। सदा सदा चाहिए, यानी कि कभी चाहिए, कभी मैं देख रहा हूँ, कभी नहीं है, कभी है, नहीं। मुझे ऐसे लगे ही ना कि नहीं रखा हुआ, मुझे सदा ही लगे कि मेरे सिर पर मंगल हाथ आपने रखा हुआ है। मस्तक मेरे में प्रभु जगे नाम की जोत,
मेरे मस्तक में नाम की जोत जगे भगवान। खुले शब्द और शब्द चमके सुचारू चांदना, खुले शब्द का सोच, सारा सारा कुछ अंदर ग्रंथियां सारा कुछ खुल जाए प्रभु मेरा। और आपके नाम की जोत के साथ जब मेरे आपके नाम की जोत मेरे मस्तक में जगे, राइट। तू है जननी जगत की, तू जननी है जगत की, जगमग ज्योति है, अनंत ज्योति है। तेरे सागर प्रेम का कोई प्रेम का पारावार नहीं है। महाराज कह रहे कुछ नहीं है, अंत ही नहीं है, इतना प्रेम है आपके पास, उसका अंत नहीं है। हाय तू माता मधुमयी, निज ममता दे दान, मनोमोहक सुगीत का महिमा करूं मां बखान। आप मधुमयी हैं, आप माँ हैं, और आप मुझे दान दीजिए ताकि मैं आपके सुगीत गाकर आपकी महिमा बखान करूं। स्नेह स्नेह सुर सरस से सरल भाव के साथ, प्रेम से भरे हुए बात, प्रेम आपके लिए, और मैं सरल भाव के साथ, बिल्कुल प्योरिटी के साथ मैं आपको पुकारूं। ऊंचे करके मैं आपको पुकारूं, मैं पुकारूं ऊंचे करके हाथ, ऊंचे हाथ करके मैं आपको पुकारूं। बहुत सुंदर, बहुत ही, तो कितना 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 सौभाग्य है कि हम कि देखिए नवरात्रि चल रहे हैं और कितना सुंदर महाराज का भी कितना सुंदर प्रसंग आया। बहुत ही सुंदर, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। बच्चे ने पूछा कि क्या हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, ऐसे पूछा कि हम तो उनसे, तो उन्हें कहा, साधिका जी को कहा कि पूछे कि क्या कारण है हनुमान चालीसा पढ़ने का, कि क्यों पढ़ना चाहते हैं और उसके पीछे क्या रीजन है। तो उनका आया वापस, उन्होंने पूछा बच्चों से, तो कहते नहीं हमें सुबह टाइम नहीं होता, भाग रहे होते हैं स्कूल के लिए, तो हम हनुमान चालीसा करके चले जाते हैं। तो उन्होंने पूछा कि अमृत, तो कहते अमृतवाणी जी तो लंबी है और उसके लिए सुबह सुबह समय नहीं होता, तो हम हनुमान चालीसा करके चले जाते हैं, क्या ये ठीक है। तो फिर आया कि भाई ये तो 5 मिनट के कारण ऐसा कर रहे हैं कि 5 मिनट में हनुमान चालीसा कर गए, और कुछ करना है ना, पूजा करके जाते हैं बच्चे। तो फिर उन्हें कहा कि अच्छा, अभी भी हमें पता नहीं चला कि भी क्यों कर रहे हैं ये सब। तो उन्हें कहा कि उनसे पूछिए, उन्हें कहिए कि ठीक है, ये श्री अमृतवाणी जी की दोहे की बुक है, और आप इसका एक दोहा और उसका जपयोग करके लिख सकते हैं, राम नाम लेखनी। डिपेंड करता है, पर मेन बात है कि बच्चों को कितना डिपेंड करता है, वो पेज कितनी देर में उनका कंप्लीट होता है, तो वो कर सकते हैं। या फिर श्री अमृतवाणी जी का एक दोहा लिखकर और फिर उस पर जो जपयोग है उसकी एक माला कर सकते, छोटी माला कर सकते, सिमरनी कर सकते, वही भाव लेके। तो वही चीज कई बार घूमती रहती है, बड़ी कृपा होती है कि वही धुन घूम रही है सारा दिन, बड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसलिए हम जो यहाँ पर आते हैं, हम अंडरस्टैंड करने के लिए आते हैं कि भाई महाराज की थॉट प्रोसेस क्या है। जैसे कल भी महाराज का तो प्रवचन वही सारे यही शब्द कि भाई हम महाराज की विचारधारा क्या है, ये हमें पता होनी बहुत जरूरी है। अगर हम जैसे महाराज प्रवचन में श्री राम शरणम का उद्घाटन कर रहे हैं, तो वहां पर वो विचारधारा क्या है, सो की विचारधारा क्या है, वो पता करनी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और कि महाराज का कॉन्सेप्ट क्या है श्री राम शरणम का, श्री राम शरणम आने का, ग्रंथ पाठ का, तो महाराज ने कहा एक ही बात है, स्वामी जी के अनुसार ही चलना है, हम और नहीं कुछ कर सकते, मनमानी नहीं कर सकते, गुरुमुख होके ही चलना है, मनोमुखी होके नहीं चलना। सो यही महाराज का संदेश है।
और फिर महाराज कैसे कहते हैं कि ये यहाँ के निवासियों के लिए को अर्पित है ना। श्री राम शरणम लोकल लोगों के लिए, उस जगह के लिए। अगर आपके जलंधर में है तो जलंधर वालों के लिए है, अगर आपका नागपुर में है तो नागपुर के लोगों में के लिए है, अगर पठानकोट का है तो पठानकोट के लोगों के लिए। लोकल लोगों को अर्पित किया गया कि लोकल लोगों की टेक केयर कीजिए। जो बाकी राज्य के होते हैं उन्हें वहां पे अपने काम करना पड़ता है, राइट, वहां पे काम करना पड़ता है कि हमारे राज्य में हो, ये राज्य के निवासियों के लिए होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर श्री राम शरणम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो फिर बात अलग है। लेकिन श्री राम शरणम का कॉन्सेप्ट लोकल लोगों के लिए होता है, लोकल निवासियों के लिए होता है। और अब लोकल निवासी जो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं होते हो तो फिर तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप इंटरेस्टेड नहीं है। जिनको कहा है कि भाई ये लोकल लोगों के लिए, आपने सुना नहीं शायद, है ना, आपने सोचा हमारे लिए, बस नहीं, लोकल लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिसे आप पसंद नहीं करते हैं उनके लिए भी है। हाँ, आप लोकल लोगों को निकाल नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उद्घाटन में रिकॉर्डेड होती हैं सारी चीजें कि आप यहाँ के लोगों को समर्पित है, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों ने उसका उत्थान करना है, यहाँ के लोगों ने उसका टेक केयर करना है। आपकी सोच के अनुसार नहीं चलता श्री राम शरणम, चलना भी नहीं चाहिए। स्वामी जी महाराज की क्या सोच है उसके अनुसार श्री राम शरणम चलता है। स्वामी जी महाराज की क्या सोच है उसके अनुसार सत्संग चलते हैं, राइट। अपने हमारे अपना नहीं कुछ वो है, मैटर भी नहीं करना चाहिए, मैटर भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वामी जी की सोच ही इतनी सुंदर है, स्वामी जी के सारे नियम इतने सुंदर है, स्वामी जी की सोच, स्वामी जी के नियम हम सब पर, हमारा सबके उत्थान करने के लिए है। तो जब हम स्वामी जी महाराज की सोच, स्वामी जी महाराज के नियम पर नहीं चलते, या हमें पता ही नहीं होते, या हमारा मन नहीं करता चलने को, तो फिर हमारा उत्थान कैसे होगा, है ना, हमारा उत्थान फिर संभव नहीं है। तो इसलिए अगर हमारा उत्थान तभी संभव है जब हम स्वामी जी महाराज की सोच के अनुसार चलते हैं, तभी है। क्योंकि गुरु कृपा तो होनी बहुत जरूरी है ना, गुरु कृपा के बगैर तो प्रभु नहीं मिलेंगे ना, और ये अपने दम पे नहीं होता, दम तो लगाना होता फिर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये अपने दम पे नहीं होता, लेकिन दम फिर भी लगाना होता है। और दम तो तभी लगता है जब या तो लगन हो या कंपटीशन हो, या लगन हो या कंपटीशन हो, बस ये, राइट। तो इसलिए लगन ज्यादा बेटर है कंपटीशन से, लगन ज्यादा बेटर है कंपटीशन से। किसी का मैसेज आया कि किसी ने उनकी गाड़ी के नीचे कोई कुछ रख दिया है, कोई दिया या ऐसा कुछ करके रख दिया है। देखिए, रखने दीजिए, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे साधन हैं ये सब चीजों को। और अमृतवाणी जी नंबर 1 है, अमृतवाणी जी नंबर 1 है। तो उसके बाद प्रश्न आता है, तो जब लिखा कि आप 3-4 बार 5 बार अमृतवाणी जी लगातार कीजिए, अब उसके बाद जो प्रश्न आया वो बहुत स्ट्रेंज था, इकट्ठे या सारे दिन में? भाई गाड़ी आपने चलानी है है कि नहीं? गाड़ी आपको चलानी है, भय आपको हुआ है, डर आपको लगा है, तो
जितनी इंटेंसिटी का डर था उस हिसाब से अपनी अमृतवाणी जी कर लीजिए, राइट। अगर डर नहीं था, डर था तभी तो लिखा एकदम, राइट। तो ये तो आपके विश्वास और आपका सब कुछ है। इसमें ये थोड़ी ना है कि भी कुछ कि भाई सारी एक साथ ये प्रॉब्लम लग गई हो, सारी एक साथ। पर दिया देख के जो प्रॉब्लम हुई है वो तो आपको ही है ना, कि किसी ने कुछ रख दिया है, वो उसकी जो प्रॉब्लम है आपको ही प्रॉब्लम है। कितनी सीवियर आपको लग रही है, आपको लगता है कितनी सीवियर है, उस हिसाब से आप वो करिए, उस पर काम कीजिए। ये तो आपको डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है नहीं भाई एक बार मैंने अमृतवाणी जी कर ली, सब ठीक है, बढ़िया है, हो गया, बिल्कुल ठीक है। वो तो लिखा कि डर लग रहा है, क्या करें। तो फिर जब लिखा है क्या करें, तो उसमें उस पर प्रश्न क्यों पूछना, क्योंकि डर आपको है ना, डर आपको है। सो तो हम तो डर निकालने के लिए इतनी बार अमृतवाणी जी कर रहे हैं। अगर तो माथा टेक दे महाराज, ये तो अपने अपने विश्वास पे है सब कुछ डिपेंडेंट। ये कोई वो नहीं है कि पुड़ी और ये सब, ऐसा कुछ नहीं। ये आपके विश्वास पर है कि कितना डिपेंडेंट है। बिल्कुल विश्वास की बात ही होती है। कई साधक लोग बहुत प्रार्थनाएं करते हैं और उनकी लगभग सभी प्रार्थनाएं पूरी होती हैं, पर फिर भी वो दूसरों को जाके बोलते हैं ये प्रार्थना कीजिए, ये आई है। मुझे सच में नहीं समझ आती कि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको प्रभु आपको सफलताएं भी दे रहे हैं, फिर आप दूसरों के पास क्यों जा रहे हैं कि आप भी कीजिए प्रार्थना, आप भी कीजिए, आप भी कीजिए। आपको प्रभु ने बताया है, आप कीजिए ना, आप कीजिए प्रार्थना। आपकी सारी प्रार्थनाएं सफल होती हैं। आप बताते भी हैं कि वो ये प्रार्थना सफल हो गई, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया। तो इसलिए बताते भी हैं तो आप कीजिए। मतलब अपने पे रखिए कि मेरे प्रभु जैसे दूसरों पे। देखिए कई बार क्या होता है, कई बार फिजिकल एलिमेंट्स इस तरह से होते हैं कि लोगों को होश तो आ जाता है, बट देन दे बिकम पैरालाइज फॉर लाइफ। और जब कई साधक होते हैं फिर उनको बहुत करुणा आती है कि ओह बच्चों की शादी नहीं हुई है प्रभु, ये नहीं हुआ, संसारिक काम बहुत बचे हैं। तो वो प्रभु से वैसी दया मांगते हैं और होश तो आ जाता है, लेकिन वे सक्षम होते हैं कि नहीं अपने सारे काम करने के लिए। उसके लिए नेक्स्ट प्रार्थना आ जाती है कि प्रभु अब होश तो आ गया, अब ये भी हो जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, प्रभु अब ये हो गया, अब ये भी हो जाए। मानो कि हम प्रभु को अपने दम पर चला रहे हैं और मानो कि प्रभु ने जो पहले किया था वो सही नहीं था। बल के लिए जॉब करना चाहिए। ये मैंने पढ़ी थी एक, आई थिंक ये रियल स्टोरी ही है। एक मदर थी, उसने गोद लिया हुआ था बच्चा, तो मृत्यु के निकट थी। तो बच्चे को बड़ी ग्लानि हुई कि इन्होंने मेरे को गोद भी लिया, मेरे को सब पढ़ाया भी, मैंने इनकी देखभाल नहीं की। तो बड़ा उन्होंने प्रभु को कहा, प्रार्थना की कि प्रभु इनको 5 साल दे दो, बस मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ। गेस व्हाट, प्रार्थना स्वीकार हो गई और वे गए नहीं। 5 साल हो गए
एंड शी वॉज अगेन ऑन द डेथ बेड। और वे बोलती हैं अपने पुत्रों को का हाथ पकड़ के, कहते 5 साल पहले मैं जाने के लिए तैयार थी, मैं इतना तैयार थी, मैं बहुत ज्यादा तैयार थी जाने के लिए। ना जाने क्या हुआ कि मैं रुक नहीं सकी, मैं जा नहीं सकी। और ये जो 5 वर्ष मैंने निकाले हैं, ये बहुत, इससे ज्यादा कष्टमयी समय मैंने अपने जीवन में नहीं निकाला। काश अब कोई विघ्न ना आए मेरे जाने में। हमें लगता है कि वो आदमी होना चाहिए बच्चों की शादी के लिए वगैरह वगैरह के लिए, लेकिन कई बार वो आदमी इज सो रेडी, ही इज सो रेडी, दे आर सो रेडी, सम आर वेटिंग, some have been waiting. परमेश्वर से कृपा मांगनी चाहिए, बल मांगना चाहिए प्रभु, और ये मानना बहुत आवश्यक है कि आपकी कृपा सर्वोपरि है प्रभु। जिस भी सिचुएशन में आप लाए हैं वो बेस्ट है मेरे भगवान। ये मानना बहुत कठिन है, लेकिन प्रभु तो यही है ना, प्रभु तो सदा बेस्ट ही करते हैं। प्रभु बेस्ट के अलावा कुछ नहीं करते। प्रभु के बारे में भी तो जानना कितना जरूरी है ना, कि प्रभु बेस्ट ही करते, बुरा नहीं करते, बुरा सोचते भी नहीं है और बुरा बोलते भी नहीं। ये प्रभु है, बुरा नहीं बोलेंगे, जो भी बोलेंगे बहुत भले के लिए होता है, सब उनकी हर चीज भले के लिए होती है। वो नहीं सोच सकते किसी का बुरा, जो भी घटना घटती है वो बुरा है, वो नहीं कर रहे होते, उनका कोई हाथ नहीं होता। इसलिए प्रार्थनाओं में प्रभु से कभी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता वो दूसरी जीवात्मा क्या क्या कर रही है प्रभु के साथ, हमें नहीं पता। लेकिन हमें प्रभु की समझ नहीं होती, हम परमेश्वर से मांगते रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि दूसरा क्या चाह रहा है। या बिल्कुल, तो इसलिए कृपा मांगिए, बल मांगिए, जिद मत कीजिए प्रभु के साथ। प्रभु हमसे करोड़ बार ज्यादा अच्छा सोचते हैं, हम नहीं सोच सकते। हमसे हैंडल नहीं होती सिचुएशन, हमें 1-2 छोटे से शब्द बोलने हैं, प्रभु बल दीजिए, बल दीजिएगा, प्रभु बल दीजिएगा। मुझे पूरी गारंटी है कि आप भलाई कर रहे हैं, ऐसे बोलना होता है। मुझे गारंटी है प्रभु आप भलाई कर रहे हैं, पर आप बल दीजिएगा प्रभु, मेरे से हैंडल नहीं होता, ये बोलना बस, बल दीजिएगा प्रभु, बल दीजिएगा। राइट, सो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का शाम का जो सत्संग है वे लंबा है। नवरात्रि के उपलक्ष्य में हम लोग श्री अमृतवाणी जी का पाठ शाम को भी अर्पण कर रहे हैं, और महाराज की बड़ी दया है, फिर उनका प्रवचन और उसके बाद लंबा जाप। सो लीजिएगा खूब आनंद, जो बैठना चाहें, जो आना चाहें, हमने लिंक डाला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे होकर बैठे।
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।